हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा हमने पिछली क्लास में अभी जाना डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस को हमने क्या समझा? डिस्टेंस एक ऐसी उस छोटी सी क्वांटिटी है जो आपको एक लमसम आइडिया देती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड को। आप डिस्टेंस को जब भी डिफाइन करते हैं तो हम डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, मतलब हम आपको इंडिपेंडेंट छूट दे रहे हैं कि आपको भैया जिस रास्ते से जाना है जाइए, बट ये दो पॉइंट्स को मिलाना है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रास्ते हैं, आप उसमें से जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब बात करते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट को अब हम ना बेटा वो छोटी क्लासों की तरह डिफाइन नहीं करेंगे। पहले आपको डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करवाया गया था? हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। आपको ऐसे बोल देते थे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम इसे ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, हम इसे एक नए तरीके से डिफाइन करेंगे और वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर आप डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आप डिस्टेंस को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एक डायरेक्शन दे देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आप इसे ऐसे समझिए। अब कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है। जब आप किसी चीज को डायरेक्शन देते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज की जो स्टडी है वो आप कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है ना, अब आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा ओरिजिन, ये आपका होता है प्लस एक्स, ये आपका होता है माइनस एक्स, ये आपका होता है प्लस वाई, ये आपका होता है माइनस वाई। ऑब्वियस सी बात है, मोशन जो है वो एक लाइन के अबाउट है, स्ट्रेट लाइन है। तो या तो बॉडी एक्स के अबाउट चल रही होगी, या तो बॉडी वाई के अबाउट चल रही होगी, या तो बॉडी जेड के अबाउट चल रही होगी। ये चीज ठीक है। अब आप इसे ऐसे समझिए, जब आप कहते हैं कि डिस्टेंस जो है, अब बेटा जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से स्टडी करते हैं या उसको एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, तो हम यूजुअली मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर रखा हुआ है? ओरिजिन पर। अब आप ध्यान से समझिएगा बेटा, आपको डिस्टेंस को एक डायरेक्शन डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मैं कहूं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर मैंने आपको कह दिया बॉडी को कि आप बॉडी को ईस्ट की तरफ चलाइए, तो इसका मतलब ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है उसे मैंने मान लिया पॉजिटिव। अगर मैं ईस्ट की जगह वेस्ट की तरफ चला गया तो मेरी ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब आप इसे यही समझिए, डिस्प्लेसमेंट एक कार्टेशियन प्लेन पे चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं सामने की तरफ चलता हूं, मतलब मान लीजिए मैं सामने की तरफ 2 मीटर चला, तो मैं इसको 2 मीटर नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा +2 मीटर। अगर मैं पीछे की तरफ 2 मीटर चला तो मैं इसे कहूंगा -2 मीटर। अगर मैं ऊपर की तरफ 4 मीटर चलता हूं तो वो मेरा होगा +4 मीटर, और अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो वो जाएगा -4 मीटर। दैट मींस डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं आप उसे पॉजिटिव मानते हैं, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। अब ना चाहते हुए भी डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ बन जाता है, अब आप उसे समझिएगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक गए, यहां गए और वापस यहां आ गए। मतलब मुझे ए पॉइंट से जाना है कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। मान लेते हैं मुझे ए पॉइंट से जाना है कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। और ये कुछ वैल्यूज है, जैसे मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। मुझे ए से बी तक जाना था। बेटा डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन तो है नहीं, मैं ये रास्ता फॉलो करता हुआ चला गया। ये जो रास्ता है मैं इसको फॉलो करता हुआ चला गया। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस तो क्या होता है? जो पाथ आप चले। तो मैं क्या चला? 2 मीटर चला, 4 मीटर चला, 3 मीटर चला, 4 मीटर चला, तो ये क्या हो गया? 2 + 4 + 4 + 3 कितना हो गया? 4 4 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 मीटर का जो है वो मैंने क्या चल दिया है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस। बट अब अगर इसी डिस्टेंस को मैं डायरेक्शन देके कंसीडर करता तो मेरी डिस्प्लेसमेंट देखना बेटा, क्यों ये स्टेटमेंट पास करी जाती है दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, वो यहां से निकला। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शंस को डिफाइन करता हूं। डायरेक्शंस को डिफाइन करने का मतलब क्या है? आप कुछ डायरेक्शंस मानेंगे। अगर मैंने राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो मैं वापस लेफ्ट वाली डायरेक्शन को क्या मानूंगा? नेगेटिव। पहली चीज। अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मानूंगा? नेगेटिव। अब उसी के हिसाब से यहां पर लिखते जाइए।
मैं पहले सामने की तरफ चला, सामने की तरफ तो वैल्यू पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट जब देखेंगे तो हो जाएगा +2। फिर मैं नीचे की तरफ चला 4 मीटर, नीचे की तरफ, ऊपर पॉजिटिव माने नीचे नेगेटिव, तो माइनस का क्या हो गया 4। फिर देखिए मैं यहां से फिर से राइट की तरफ चला, मतलब राइट की तरफ मतलब +3। फिर मैं ऊपर की तरफ आया, मतलब क्या हो गया हमारा +4। तो ये अगर वैल्यू देखें तो देखिए -4 +4 कैंसिल, 3 + 2 4 5, मतलब 5 मीटर जो है वो मेरी क्या है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस ट्रेवल मेरा कितना है 13 मीटर। अब इसको मैं कैसे कह रहा हूं, देखिए एक बात बताइए, अगर ये 3 मीटर है, दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होती है स्ट्रेट लाइन। तो मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, कोई भी रास्ते से जाऊं, उन सब में से जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब वो कैसे है देखिए, यहां से भी देखिए बेटा, एक बात बताइए, अगर ये 3 है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 मीटर। मुझे ए से बी जाना था, मैं गया ऐसे भांड करते हुए, ये वाले यहां से ऐसे करते हुए सीधा सीधा चला जाता तो भी बी तक पहुंच जाता। तो ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, आप कहेंगे सर ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, तो 3 + 2 4 5, तो मतलब कितना हो गया 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ भी कितना है 5 मीटर, और जो आपने अभी निकाली डिस्प्लेसमेंट वो भी कितनी है 5 मीटर। इसीलिए हम कह देते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे आप क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब बात आती है ना बेटा, हम डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल लाइफ में डिस्प्लेसमेंट से हम इतने फेमिलियर नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके सामने गड़बड़ हुई है, आप सीधे चले, आप नीचे की तरफ चले, आप सामने की तरफ चले, आप ऊपर की तरफ चले, कहने को आपको तो ये दिखेगा ना आप कितने मीटर चल गए 13 मीटर से, और आपको सामने वाला बंदा कहते कि भाई तुम तो 5 मीटर ही डिस्प्लेस हुए हो, और वो सही बात भी है। बेटा एक बात बताओ, आप अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप एक्चुअल पोजीशन से कहां गए। बेटा देखा जाए आप ए से बी गए हो, तो रियल लाइफ में डिस्प्लेस कितना करे, आप यहां से यहां चले गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर ही तो हुआ है ना। ये तो आपने यहां से यहां जाने के लिए बीच में रास्ता गलत चुन लिया, आप चल दिए 13 मीटर, बट आपको डिस्प्लेस सिर्फ कितना करना था 5 मीटर। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट इन्हीं पाथ को चलने के लिए जो आपने इसी पॉइंट्स को कवर करने के लिए जो आपने पाथ चुन लिया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें मदद करता है ये पहचानने में कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर हमें जोड़ना है तो उनके बीच में मिनिमम टू मिनिमम कितना डिस्टेंस हम रख सकते हैं। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट खुद में एक और नाम से जाना जाता है शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा डिस्प्लेस करना, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां रखूं, आप कहते हैं सर आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया, यहां से यहां रखा, अब मैं घुमा फिरा के उसे लाके यहां रखूंगा, तो टेक्निकली वो गया तो ए से बी पर ही, तो कितना डिस्प्लेस करा, आप कहेंगे सर 5 मीटर। वो गया तो ए से बी, बस उसने रास्ता थोड़ा गलत चुन लिया, तो जो रास्ता उसने चुन लिया दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी रास्ते को जब डायरेक्शन दे दोगे तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इसीलिए बेटा आप देखते हैं जो भी हाईवे बिल्ड होते हैं, एक्सप्रेसवेज होते हैं, वो यूजुअली ना सीधे सीधे बनाए जाते हैं, क्योंकि सीधा रास्ता कैसा रास्ता होता है शॉर्टेस्ट पाथ। जितना रास्ते से भटकोगे उतना ज्यादा समय लग जाएगा कहां पहुंचने में, मंजिल में पहुंचने में। ये तो पता है अपने को, जितना ज्यादा भटकोगे अपने एम से उतना ज्यादा समय लग जाएगा तुम्हें उस एम को क्या करने में, अचीव करने में। शॉर्टेस्ट पाथ अपनाओ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये नहीं कह रहा तुक्के बैठने शुरू कर दो। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे अपने लक्ष्य की तरफ चलिए, तो जो रास्ता आप चुनेंगे उसको आप क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये चीज आपको समझनी है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम ना कुछ की पॉइंट्स रखते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, तो इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस रहता है, ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट आपने अभी पढ़ा, इट इज डिस्टेंस अलोंग विथ क्या डायरेक्शन। डिस्टेंस को डायरेक्शन दे देंगे तो क्या है डिस्प्लेसमेंट। एक बात और हो गई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट दोनों की सेम होती है, इसकी भी मीटर होती है उसकी भी मीटर होती है। एक और डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है कैन नेवर बी ग्रेटर देन क्या डिस्टेंस। बेटा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं आ सकता। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 के बराबर आ सकती है, हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर भी आ सकता है, हाँ जी। अब एक बात बताइए बेटा, अगर मैं ए पॉइंट से चला, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए पॉइंट से चला बी का गया और बी से वापस ए आ गया, इनको आप कौन सी ट्रिप कहते हैं,
राउंड ट्रिप की अगर हम बात करें, मैं ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया, तो जब मैं ए से बी गया, मान लेते हैं 2 मीटर है, तो मैंने इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, वापस आने वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना, तो ए से बी गया तो +2, बी से ए आया -2, डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना मीटर? 0 मीटर। यार एक लॉजिक, फिर वही चीज, तुम ए से चल के वापस ए पर ही आ गए, तो तुम एक्चुअली में इनको डिस्प्लेस करे क्या? नहीं। और ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं करे डिस्प्लेस, यही तो समझाना चाह रहे हैं तब से। डिस्प्लेसमेंट है कि अपनी एक्चुअल पाथ से, अपने एक्चुअल पाथ भी नहीं, अपनी पोजीशन से तुम कहां जा चुके हो, तो उसके बीच में जो सीधा सीधा रास्ता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए, आना जाना जब भी होगा तो राउंड ट्रिप्स में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब एक बात बताइए, आपको ए से बी तक जाना था, आपको ए से बी तक जाना था और आप सीधे सीधे चले गए, ये रहा, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल भी कितना आ गया? आप कहेंगे सर 2 मीटर, सीधा सीधा गया हूं। मैं कहूंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, आप कहोगे सर ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट भी तो 2 मीटर ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए? बराबर हो गए। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद में एक ऐसा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा थोड़ा सा बस। अब इसी चीज को हम आगे देखते हैं। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने देख दिया। अब हमें इसके बाद एक और कंसेप्ट रहता है जिसमें हम कहते हैं वेलोसिटीज। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने क्या देखा है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ डायरेक्शन। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने देख लिया है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, हम स्पीड को डिफाइन करेंगे और डिफरेंट स्पीड्स को भी हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो स्पीड जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तब तक समझिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करिए, कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।